नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता भी मौजूद है और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में अगले 1 घंटे हमारा फोकस रहेगा आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछिए। स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ भी क्वेरीज हैं आपकी, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम उन सवालों को एड्रेस करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे और आपको आपकी सवालों पर मदद करेंगे। ये रहा सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर। आप हमें व्हाट्सएप करिए, आप हमें कॉल करिए और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर अपने सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप हमें लाइव पहुंचा सकते हैं। और इस बीच बाजार को लेकर आपकी क्वेरी भी काफ़ी बढ़ चुकी होगी क्योंकि रिकॉर्ड लेवल पर इस वक्त हम कारोबार कर रहे हैं। कल चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे, बड़े इवेंट की तरफ बाजार बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपके मन में भी ढेर सारे सवाल होंगे इस वक्त बाजार को लेकर। उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई सवाल पूछने के तरीके की, लेकिन एक बार बाजार पर नजर डालें तो जैसा कि हमने आपको बताया, एग्जिट पोल के बाद बाजार में जोश भरा हुआ है। सुबह जो शुरुआती संकेत मिल रहे थे वो भी काफी पॉजिटिव थे और इस बाजार में आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल फैक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम डेटा पॉइंट्स अगर मैक्रो फ्रंट पर भी बात करें तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और हमारे अपने इवेंट्स हैं ही। उसके पहले हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। हालांकि एग्जिट पोल पूरी तस्वीर नहीं है। कल बहुत ही बड़ा इवेंट होगा जिसमें कि बाजार की चाल किसी भी तरफ जा सकती है, तो ऐसे में थोड़ा कॉशियस भी रहिए। लेकिन आज की तेजी को आप एंजॉय कर सकते हैं। 600 अंक ऊपर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, 800 अंक ऊपर खुला था, वहां से 200 पॉइंट्स नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी देखिए मजबूती के साथ टिका हुआ है। करीब 3% ऊपर निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो 50,000 के पार रिकॉर्ड लेवल्स वहां पर भी देखने को मिले। तो सभी इंडाइसेस में रिकॉर्ड लेवल्स थे और वहां से थोड़ा नीचे आए, लेकिन अभी भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी देखिए 3% ऊपर अब वापस से आ चुका है। 1540 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 2000 अंक ऊपर है और निफ्टी में भी 660 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो करीब 1890 स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स भी आज वहां पर भी नरमी है, करीब 20% नीचे 19 के पास इस वक्त इंडिया विक्स भी कारोबार कर रहा है। निफ्टी में इस वक्त अगर हम देखेंगे तो करीब 45 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बाकी आईशर, एचडीएफसी लाइफ, एलटीआई, माइंडट्री, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया ये हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में है। सभी के सभी इंडाइसेस भी आज हरे निशान में है और यहाँ पर लीड ले रहे हैं सरकारी कंपनियां और पावर स्टॉक्स। निफ्टी पीएससी देखेंगे तो 7.5% ऊपर, पावर इंडेक्स में 6% की तेजी और बाकी सभी इंडाइसेस आज 5 से 6% की अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं और सभी के सभी इंडाइसेस आज हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आज चौतरफा खरीदारी का माहौल है बाजार में। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं हमारे साथ और इस वक्त आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। नितिलेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और तनिषा एकेडमी से, और हेंसेक्स सिक्योरिटी से महेश ओझा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। चलिए, शायद नितिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन महेश जी, बाजार में तो रिकॉर्ड लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कल बड़ा इवेंट है, उसका भी इंतजार है, लेकिन आज जो स्तर हमें दिखाई दे रहा है उसके बाद क्या नजरिया बन रहा है आपका? थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, संभलना चाहिए, और इसको देखते बाजार की चाल को आज देखते हुए क्या कुछ पोर्टफोलियो में आपने बदलाव किया है? कौन से थीम, कौन से सेक्टर पर आपकी नजर है इस वक्त? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से अगर नतीजे आते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, अगर वो हिसाब से अगर नतीजे आते हैं तो यहाँ से भी एक मोमेंटम और बनेगा। और ये एक इवेंट नहीं है, ये अगले 5 साल का मैंडेट है जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो पॉलिसी जो है अभी जो चल रही है पॉलिसी, वो आगे भी उसी क्रम में चलेगी और जो डेवलपमेंट पिछली सरकार ने किए हैं वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो इसको एक 5 साल का मैंडेट है और उसको एक बड़े ही पॉजिटिव नजरिए से मार्केट देख रहा है। और पर्टिकुलर अपन बात करें तो जहाँ पे आज के अपसाइड मार्केट की बात करें तो एफआई की शॉर्ट जो पोजीशन थी उसके कारण से थोड़ी थी, कि हालांकि थोड़ा बहुत लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आया है, बट जो स्पेसिफिक बाइंग है
वो अभी तक मार्केट में एंटर हुई नहीं है। अगर वो कल के सबसे नतीजे जो रिजल्ट है प्रॉपर आ जाते हैं, तो यहाँ से भी एक और अच्छा अपसाइड अपने को देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर थीम जो है पीएससी सेक्टर है, पीएसबी बैंकिंग्स है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है। रिलायंस है, अदानी ग्रुप है, ये यहाँ पे जो स्टॉक्स है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है। और ये अपने को एक इवेंट ना देख के एक 5 साल का मैंडेट है वो देखे, उसके बाद में जो कंटिन्यूस स्टेट गवर्नमेंट आने वाली है तो उसके नजरिए के हिसाब से देखे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो अपने को आने वाले टाइम में मिलेगा। ये तो एक शुरुआत है, शायद हो सकता है कि कल रिजल्ट अगर ऑन स्क्रीन अपने को दिखे तो इससे भी अच्छा एक मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से पूरा पूरा अभी भी पॉजिटिव बायस है व्यू। हाँ ठीक है, एफआई को लगता है, एफआई वालों को लगता है कि ये वैल्यूएशन जो है थोड़ी ज्यादा है वगैरह। बट यस, हमारे अपने जो हमारे लोकल डीआई के हिसाब से है, जो हमारे लोकल रिफॉर्म्स है, इकोनॉमी की रिफॉर्म्स है, वो कहीं ना कहीं पे बहुत बढ़िया हो रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ से भी एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू हमारा पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ से भी एक आगे भी अच्छी तेजी रहने की संभावना है पूरी पूरी। चलिए, अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में भी कहा है कि रिफॉर्म्स पर बहुत तगड़ा फोकस जो है वो रखा जाएगा, और रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, इस तरह का मैसेज दिया है जो कि बाजार को बेहद पसंद आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल्स के कमोबेश नतीजे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतिलेश पावस्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और चलिए, विलंब नहीं करते हैं और दर्शकों को फटाफट अब जोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि सभी को मुनाफे की रणनीति जाननी है हमसे योर स्टॉक में। अनिल खुशवाहा साहब मेरे साथ ग्वालियर से फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। बताइए, एग्जिट पोल से आप खुश हैं क्या? जी जी, मैं बहुत खुश हूँ उससे। बताइएगा कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं, कौन से स्टॉक में कितने पे खरीदारी की है? मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं, एक बंधन बैंक है जी, 250 क्वांटिटी है, 232 की बाइंग प्राइस है। 232 पे आपने लिया है बंधन बैंक सर, और दूसरा आप बोल रहे थे एक और कोई है क्या? दूसरा मेरे पास एक और है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसकी क्वांटिटी है 1000 और वो मैंने लिया है 62 पर। 62 पे। सर दोनों में ही कितना रुकना चाहेंगे? मैम मैं 1 ईयर। दोनों में ही आपका 1 साल का नजरिया है? हाँ हाँ, और ये उज्जीवन की मेरी बाइंग 52 की है मैम, 52 की बाइंग है। चलिए ठीक है, 1 साल का नजरिया है। महेश, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। बंधन बैंक 232 और उज्जीवन 52, और इसके साथ साथ मैं चाहती हूं कि हम थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर पर फोकस कर लें क्या इनका जवाब देने से पहले, खासतौर से पीएसयू, क्योंकि वो ही एक थीम है जिस पर तवज्जो है, कम से कम आज की शुरुआत को देखते हुए भी। और बैंक निफ्टी तो हम देख रहे हैं नए हाथ पर भी पहुंचा है। बताइए, ओवरऑल बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग पर आपका फोकस, उसके बाद हम आएंगे उज्जीवन और बंधन बैंक पर। डेफिनेटली हमारा स्पेसिफिक फोकस प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पे रहा है। तो एसबीआई उसपे से एक प्रिफर्ड पिक था, वो ऑलरेडी अपने कार्ड्स के ऊपर अच्छा कर रहा है। इंडियन बैंक एक स्पेसिफिक पिक था। महाराष्ट्र बैंक स्मॉल बैंक में जो है स्मॉल मार्केट कैप में, वहां पे एक ध्यान था। तो ये सारे बैंक से यहाँ से भी एक अच्छा जो है इनका और आउटकम पॉजिटिव है। और बाकी भी छोटे छोटे जो बैंक है, यूको बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, ये सारी बैंकें भी आगे जो है चल के बहुत बढ़िया परफॉर्म करने की पूरी पूरी बैंक उम्मीद है। अपन देखें तो आरबीआई को जो आरबीआई ने जो डिविडेंड दिया है वो भी काफी बढ़िया है, और बैंकिंग के अंदर काफी बढ़िया रिफॉर्म्स हो गए हैं। तो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं पे जो आगे भी होने वाली है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने को देखने को मिलेगा। और एसबीआई स्पेसिफिक यहाँ से एक प्रिफर्ड पिक है, यहाँ से भी एक अपसाइड के 940 से 950 तक के जो लेवल है वो शॉर्ट टर्म में अपने को देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपने को 85 से 90 के लेवल जो है वो अपने को कम से कम शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो नजरिया पॉजिटिव है स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर। तो यहाँ पे अभी भी एसबीआई में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, और 1-2 दिन में तो एक इम्पैक्ट जो पॉजिटिव है वो तो अपने को विजिबल हो ही रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर पॉजिटिव व्यू है, लेकिन बंधन और उज्जीवन में जहां पे खुशवाहा साहब ने खरीदारी कर रखी है, मैं एक बार लेवल्स पे बता देती हूँ महेश। 232 है बंधन में, और उज्जीवन में 52 का भाव बता रहे हैं। डेफिनेटली इनकी जो खरीदी है, ये स्टॉक्स के भाव भी आ जाएंगे और थोड़ा सा अपसाइड भी मिलेगा। बट इनको थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा, थोड़ा व्यू पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये काउंटर थोड़े से स्लो है कंपेरेटिवली मार्केट। अभी भी मार्केट काफी
परफॉर्म कर रहा है, बट ये जो काउंटर है इसमें स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो स्लो है। अपन बंधन बैंक की बात करें, उज्जीवन की बात करें, इनके भाव जरूर आ जाएंगे बट थोड़ा टाइम लेंगे। स्विच कर ले तो ज्यादा बेटर है। इधर पब्लिक सेक्टर बैंक में आप स्विच कर लो या फिर दूसरा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के दूसरे ओएमसी वगैरह स्टॉक है उसमें शिफ्ट कर ले तो शायद इनको मोमेंटम वापस इनका जल्दी से रिकवरी हो सकता है। बट ये भी होल्ड करने की सलाह रहेगी, आपको थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए इस स्टॉक में। ये है सलाह आपके लिए। भिवंडी से सैफ हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सैफ नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं GSFC शेयर है मेरा। गुड मॉर्निंग। GSFC शेयर है, 150 शेयर है, 216 के भाव से लिया मैंने। होल्ड करना है या कब लिया था आपने ये? ये मेरे को लेके 1 वीक से ज्यादा हो गया है। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया है आपने ना? जी जी। नितिलेश जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप? GSFC में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर हाल की खरीद है, 1 हफ्ते पहले लिया था, इनके भाव के ही पास कारोबार कर रहा है, 3.5% ऊपर है हालांकि आज। अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप स्टॉक पर? देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 210, 212 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉक अगर ये 225 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक मोमेंटम के स्टॉक में 260 तक का भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो काफी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा 210 के आसपास। 210 को होल्ड करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड में हमें देखने को मिलेगा। यूट्यूब के दर्शकों को भी हम शामिल करते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मेरे ख्याल से PSE के लिए बहुत ज़्यादा सवाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी एक दर्शक हैं मेघा बिहानी महेश, इन्हें ONGC में खरीदारी करनी है और इन्हें इरकॉन में खरीदारी करनी है। दोनों में ही मौजूदा समय पर क्या लगता है, क्या कोई नज़रिए के साथ, अगर आपका भी कोई नज़रिया है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उनके लिए। उन्होंने कोई टाइम फ्रेम हमें नहीं लिख कर दिया है सवाल में, लेकिन अगर किसी को इन लेवल्स पे खरीदारी करनी हो तो फिर कितना नज़रिया होना चाहिए और इन दोनों पर आपकी क्या राय होगी? डेफिनेटली ONGC पे अपना एक व्यू जो है पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से भी खरीदारी करनी है तो ये लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मॉल अगर डिप मिलता है तो वहां पे भी खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल के व्यू से अपन ONGC की बात करें और एग्जिट पोल अगर मार्केट के अंदर वैसे के वैसे इंटेक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ये ONGC के अंदर कम से कम 350 से 375 तक के लेवल जो है अपने को साल भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से ONGC में स्पेसिफिक अपनी एक होल्ड की सलाह है और बाइंग की भी सलाह रहेगी। तो यहाँ से ONGC होल्ड किया जा सकता है और बाइंग भी किया जा सकता है। दूसरा है इरकॉन, तो यहाँ पे भी एक जो रेलवे सेक्टर है स्पेसिफिक, वहां पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और इरकॉन जो है उसके अंदर काफी डेवलपमेंट अभी भी पहले से भी हो रहे हैं और इरकॉन एक स्पेसिफिक पिक हमारा भी रहा है, पहले से भी रहा है। तो यहाँ से भी एक इरकॉन में बाइंग किया जा सकता है। 270 275 का लेवल अगर आता है तो वहां पे एक एंट्री बनाया जा सकता है वापस। और वापस से इरकॉन के अंदर 375 से 400 तक के टारगेट जो है कमिंग टाइम से 6 से 9 महीने के अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो इरकॉन में भी बाइंग की सलाह रहेगी और ONGC में भी बाइंग की सलाह रहेगी। इरकॉन ONGC दोनों में ही तेजी करने की सलाह आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हनुमानगढ़ से जयप्रकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हेलो, नमस्कार मैम। हेलो जी नमस्ते। हेलो मैम, मैं जयप्रकाश बात कर रहा हूँ नौहर हनुमानगढ़ से। मैम मेरे पास विप्रो के शेयर है 169, जो मैंने 469 में खरीदे थे, तो वो लॉस में चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे एग्जिट करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? ठीक है, हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं आप, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश साइड पड़ता है क्या? नहीं मैम, राजस्थान में है। ओके ठीक है, तो जी हनुमानगढ़ से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से जो हमारी मुहिम भी चल रही है कि हर किसी को जोड़ने की हमारी कोशिश है शेयर बाजार से, और देखिए छोटे छोटे शहरों से भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच। जयप्रकाश तिवारी जी का सवाल विप्रो पर है। 469 पर इन्होंने लिया हुआ था और हल्का नुकसान हो रहा है।
हल्का नुकसान नहीं है, क्वांटिटी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ले ली है इन्होंने। 152 शेयर्स इन्होंने लिए हुए, तो फिलहाल अभी नुकसान में है ये, करीब 4000 के आसपास का नुकसान है इनको। महेश जी, क्या सलाह होगी आपकी विप्रो में? फिलहाल तो नुकसान हो रहा है, लेकिन बने रहना चाहिए इन्हें। IT स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? क्योंकि अब बात की जा रही है कि जो नया मैंडेट आएगा और US में जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है रेट कट का, IT स्टॉक्स को आने वाले समय में फ़ायदा होगा। तो क्या अभी भी होल्ड करके चलें विप्रो जैसे स्टॉक्स को, या फिर कोई और स्टॉक्स आपको पसंद आ रहा है, कुछ बदलाव करने की नहीं सलाह देंगे? इनका नजरिया इन्होंने स्पेसिफिक अपने को बताया नहीं है। शॉर्ट टर्म का नजरिया अगर है और इनको जल्दी अगर करना है तो फिर ये स्विच कर सकते हैं। इधर इनका नजरिया थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म है तो विप्रो जैसे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। इधर अपने को एक रेट कट भी एक्सपेक्टेड है। IT सेक्टर के जो रिजल्ट है नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर में शायद इम्प्रूव होके भी अपने को आएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया, इनका 15 से 20 दिन 25 दिन का अगर नजरिया है तो फिर इनको स्विच कर लेना चाहिए। अभी PSC सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो और भी उनको मोमेंटम वहां पे मिल सकता है, तो वहां पे भी एक स्विच किया जा सकता है। बट यस, अगर इनका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने का के बीच में है तो इसको होल्ड करिए। आपके स्टॉक्स आपके भाव से ऊपर भी ये मोमेंटम बना के आपको ये वापस से रिटर्न भी थोड़े दे सकता है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह विप्रो पर आपके लिए होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही। चलिए, तो आज हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर दांव लगा रही हैं आप आज? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो यहाँ पे बनता है वो गेल के अंदर है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज की जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसके साथ कंडीशनल कॉल रहेगी। यहाँ पे मैं पहले ही स्पेसिफाई कर रही हूँ इसको, 225 की आपको कॉल ऑप्शन खरीदनी है, पर आपका खरीद का भाव 9 रुपए 10 पैसे से ऊपर जब ये कॉल ऑप्शन जाती है वहां पे उसको लेना है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो इवेंट को लेके वोलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो कॉशियस ट्रेड ले। गेल के अंदर 225 की आप कॉल ऑप्शन यहाँ पे 9 रुपए 10 पैसे के ऊपर खरीदते हैं, तो उसके अंदर मोमेंटम जिस हिसाब से बुलिश साइड का बना हुआ है तो 15 रुपए का टारगेट बनता है और आपको 7 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना है उसके अंदर। आपका अधिकतम मुनाफा यहाँ पे जो है वो 26,990 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान जो है वो 9,600 तक का हो सकता है। गेल में आप कॉल खरीदने की सलाह दे रही हैं और लक्ष्य यहाँ पर 12 से 15 रुपए का, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना होगा लगभग 7 रुपए का। ध्वनि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दे देते हैं दर्शकों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, सलाह मशवरा लेकर ही एफएनओ में ट्रेडिंग करें। अधिकतर समय पाया गया है कि लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ है। चलिए, और दर्शकों से भी एक बार फिर से जुड़ना शुरू करते हैं। भोपाल से राकेश साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी की है, किस भाव पर? ये BEML लैंड एसेट मैनेजमेंट में 278 के रेट पर 1200 शेयर लिए थे। 278, ओके। हाँ, ठीक है। और कितना तो आपने होल्ड करने का मन बनाया था? 6 महीने का। 6 महीने का आपने बनाने का, ओके। चलिए, नितिलेश जी, BEML लैंड एसेट्स 278 फिलहाल तो मुनाफा है, लेकिन 6 महीने में रुकना के लिए और रुकना चाहिए इसमें? तो देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है 280 285। अगर ये निकाल देता है तो ये स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस में इनको सजेस्ट करूंगा 265 के आसपास, मतलब आज का जो लो है वही आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए। अगर यहाँ से मोमेंटम पिकअप होता है तो 310 325 ये लेवल्स भी हमें क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट की तैयारी करें। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर आपके लिए। BEML लैंड एसेट्स 7% ऊपर है आज, लेकिन अभी भी और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ प्रयागराज से सुभाष मौर्य जी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल ईज माई ट्रिप पे है। मेरे पास 857 शेयर है ईज माई ट्रिप पे, 43 रुपये 15 पैसे के उस पे, और 6 महीने का नजरिया है। ठीक है, 6 महीने का नजरिया आपका। नितिलेश जी, क्या सजेस्ट करेंगे? इज माई ट्रिप में 47 पे लिया था, अभी इनकी खरीदारी के भाव से नीचे आ चुका है ये स्टॉक, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले रखी है इन्होंने। क्या सलाह होगी आपकी? 6 महीने का ही नजरिया स्टॉक में।
देखो इस स्टॉक को मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है 40 से लेके 42 इस रेंज में लेने के लिए कहा है। 35 36 ये हमारा स्टॉप लॉस है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ से एक मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। तो क्लाइंट का पोजीशन अभी भी होल्ड है 40 से लेके 42 इस रेंज में हम लोगों ने बाइंग करा है। स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर की साइड में 45 से लेके 46 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये क्रॉस आउट हो जाता है तो इजीली ये स्टॉक 55 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको बने रहना है तो 36 रुपीज आपको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 36 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है इस ट्रिप में। और दिल्ली से लाइव कॉलर हमारे साथ अर्जुन पंडित भी जुड़ गए हैं। नमस्कार पंडित साहब, क्या हालचाल? नमस्कार जी, नमस्कार। बढ़िया जी। सर, गर्मी से तो राहत नहीं मिल रही होगी आपको? बिल्कुल जी, गर्मी से तो कोई राहत नहीं है। चलिए, सभी जगह ये हाल हो रखा है। हालांकि हम मुंबई में हैं तो उम्मीद बस यही है कि केरल पहुंच गया है तो यहाँ भी मानसून कुछ अपनी दिशा बदले और हमारे पास आ जाए। बहरहाल बताइए मैडम, पराग मिल्क के बारे में पूछना था कि उसके क्या उसका, क्योंकि काफी गिरावट हो गया है। 110 की बाइंग थी मेरी। आपकी बाइंग भी ऊंची है। जी, 110 रुपए की। बताइएगा कि अब आपने कितना समय और देना है इसको? मेरे पास लंबे समय के लिए है मैडम। मैं 2 साल, 4 साल, 5 साल भी दे सकता हूँ, कोई मुझे जल्दी नहीं है। ऑलराइट महेश, इतना समय देना चाहिए कि यहाँ से निकल के कहीं और चले जाएं? और यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से बढ़ोतरी भी हुई है, अमूल ने भी यहाँ पर कीमतें बढ़ाई हैं, बताइए क्या निकल के आ रहा है महेश? डेफिनेटली स्टॉक्स में एक डाउनसाइड मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो है, इनको एक 152 का के करीब एक स्टॉप लॉस जो है वो सजेस्ट करूंगा। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर उसको वहां से एक निकल जाने की सलाह रहेगी। बट यस, अभी के हिसाब से अगर इनका बाइंग जो लेवल है थोड़ा हाई है तो एक 152 का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से वापस से इनको रिवर्सल जो मिले और थोड़ा सा अपसाइड वापस मोमेंटम इनको वापस मिल जाए। बाकी इनका नजरिया जो है काफी लंबा है, तो उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर थोड़ा टाइम टू टाइम इनको अपडेट जो है या अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनसे एक बार वापस से डिस्कस कर लेना चाहिए। फिलहाल इनको एक 152 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। तो ये है सलाह इस स्टॉक पर आपके लिए। हैदराबाद से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, डॉक्टर उदय सिंह। उदय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है टीवी18 के मैं शेयर ले रहा हूँ, तो एक्चुअली इसको 3 महीने का नजरिया है, रखूं या निकाल दूं अभी, या 3 महीने में ये कुछ बढ़ेगा? और क्वांटिटी भी आपने अच्छी खासी ले रखी है। ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं। नितिलेश जी, आप ही व्यू दीजिए। ज़्यादा लंबा नज़रिया नहीं है, 3 महीने का ही व्यू है इनका। और इनकी खरीदारी से नीचे तो आ चुका है स्टॉक, और मेन बात इन्होंने क्वांटिटी इतनी ले रखी थी, इस वजह से 80,000 से ज़्यादा का नुकसान भी इनको इस शेयर पर हो रहा है। अगले 3 महीने के लिए क्या व्यू आपका बन रहा है? कुछ बड़ी तेज़ी के लिए रुके या फिर निकल जाएं स्टॉक से? और कोई और सलाह हो आपकी जिससे कि जो नुकसान हो रहा है इनको उसकी भरपाई हो सके? देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरियाज के आसपास खड़ा है। मार्केट ऊपर की साइड में फुल बेस में परफॉर्म नहीं किया है, तो अभी के लिए जब तक ये स्टॉक अभी के लिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन जब तक ये स्टॉक 44 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो 44 निकलते ही आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना चाहिए 41 रुपीज का। तो 41 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होगा, और 44 को ये क्रॉस कर देता है तो पहला टारगेट 48 के आसपास तक भी चल सकता है। तो 48 के आसपास एक बार रिव्यू करना चाहिए कैसे स्टॉक परफॉर्म करेगा। अभी के लिए 41 आपका स्टॉप लॉस। तो ये है सलाह टीवी18 ब्रॉडकास्ट पर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है।